हम सब ने कभी ना कभी दोस्तों के साथ या देर रात में डरावनी कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? कुछ कहानियां हमें डराती हैं, कुछ हैरान करती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक मॉडर्न कहानी को समझने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर बहुत फेमस है। अच्छा, चलिए इसे एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी डरावनी कहानी में सबसे ज्यादा डर कब लगता है? क्या तब जब कोई मॉन्स्टर अचानक सामने आ जाता है, या फिर उस एक पल में जब एहसास होता है कि जिसे हम सबसे सेफ मान रहे थे, खतरा तो असल में वही था? तो ये कहानी ठीक उसी पल के बारे में है, एक ऐसा भयानक एहसास जो डर की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आइए समझते हैं कि ये कहानी उस एहसास को पैदा करने के लिए कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की एक क्लासिक शुरुआत होती है और ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। एक अकेला इंसान, एक सुनसान सड़क और रात का गहरा अंधेरा। कहानी का कैरेक्टर है राहुल। रात के 3 बज रहे हैं, हाईवे पर एकदम अकेला है और उसे जोरों की भूख भी लगी है। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट है एक अकेलेपन और वल्नरेबिलिटी का एहसास कराने के लिए। और तभी उसे एक उम्मीद दिखती है, एक होटल। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल का उस होटल में घुसने का फैसला ही कहानी का वो मोड़ है जहां से चीजें एक खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। देखिए, खतरे के इशारे तो शुरू से ही थे। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसने देखा कि रिसेप्शन की डेस्क पर धूल जमी हुई है। मैनेजर ने कहा कि कोई कमरा तो खाली नहीं है, और फिर उसे बेसमेंट में सोने का एक बड़ा ही अजीब सा ऑफर दिया। और इस अजीब सी जगह के लिए उससे 500 रुपये भी ले लिए गए। ये पूरा लेनदेन ही बहुत अजीब था। लेकिन राहुल इतना ज्यादा थका हुआ था कि उसने कुछ सोचा ही नहीं। उसकी थकान, आप कह सकते हैं, सही और गलत में फर्क करने की उसकी क्षमता पर हावी हो गई थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां डर को धीरे धीरे बहुत आराम से बनाया जाता है, और डर का असली सोर्स एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज के पीछे छिपा होता है। तो राहुल को सोने के लिए मिलता है बेसमेंट का एक गलियारा, और उस गलियारे की दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हैं। लेकिन ये कोई मामूली पेंटिंग्स नहीं है। उन्हें देखते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इन पेंटिंग्स में बहुत ही भयानक राक्षसू चेहरे बने हुए थे, अजीब अजीब सी डरावनी शक्लें। और कहानी के हिसाब से वो इतनी ज्यादा असली लग रही थीं कि एक पल के लिए राहुल भी उन्हें देखकर अंदर तक हिल गया। ओरिजिनल कहानी में इस एहसास को बहुत सीधे सीधे बताया गया है। ऐसा लग रहा था कि बस आके खा लेंगे। मतलब उसके दिमाग में खतरे की घंटी तो बजी थी, फॉर श्योर। पर यहां आता है कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़। इतना सब कुछ अजीब लगने के बाद भी उसकी थकान जीत जाती है। वो ज्यादा सोचता नहीं है और जाकर सो जाता है, जबकि खतरा ठीक उसकी आंखों के सामने था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जो इस सिंपल सी डरावनी कहानी को इतना यादगार बना देता है और सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। रात खत्म होती है और सुबह की पहली किरण आती है। वैसे तो रोशनी अपने साथ एक सेफ्टी का एहसास लाती है ना? लेकिन यहां यही रोशनी सबसे बड़े डर को बेनकाब करने वाली थी। तो असल में हुआ क्या? पिछली रात राहुल को लगा था कि वो पेंटिंग्स देख रहा है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली और उसने दोबारा उन दीवारों की तरफ देखा, तो उसे एहसास हुआ वो पेंटिंग्स थी ही नहीं, वो खिड़कियां थीं। मतलब एकदम साफ था। वो डरावनी शक्लें, वो राक्षस, सब असली थे। और वे उसे पूरी रात, जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में सो रहा था, बस घूर रहे थे। तो सवाल यह है कि ये कहानी हमें इतना क्यों डराती है? इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। असल में ये कहानी एक बहुत ही जानी मानी स्टोरी टेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे ट्विस्ट एंडिंग कहते हैं। इसमें कहानी के अंत में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है और डर का असर कई गुना बढ़ा देती है। और ये कहानी बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि इसका असली डर वो राक्षस नहीं है। असली डर है उस एहसास का कि जब कोई खुद को सबसे सेफ महसूस कर रहा था, तब कोई उसे लगातार देख रहा था। ये वो डर है जब सेफ्टी का भ्रम टूटता है। तो आखिर में ये कहानी हमारे जहन में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या हो अगर जिन चीज़ों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेजान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो असल में हमें देख रही हों?